जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं सभी का आपके YouTube चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे मैथ्स बेसिक के फोर्थ पार्ट डिवाइड यानी कि भाग की। जी हाँ मेरे प्यारो, अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं, या आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, वहां जाकर भी आप उसे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारो, आज की वीडियो में मैं आपको डिवाइड करना यानी कि भाग देना सिखाऊंगा, जिसको सीखकर आप डिवाइड में बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे। यानी कि आपको डिवाइड में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप एक बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक पहुंच जाओगे। जी हाँ मेरे प्यारो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर डिवाइड करने सीख गए तो आप किसी भी तरीके का डिवाइड का सम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिवाइड के बारे में। डिवाइड की डेफिनेशन क्या है, मतलब डिवाइड का मतलब क्या होता है। अ डिवाइड इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट इनटू इक्वल पार्ट्स। भाग क्या एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक स्पेसिफिक अमाउंट यानी कि एक नंबर को, कोई भी नंबर है उसको इनटू इक्वल पार्ट्स मतलब बराबर हिस्सों में उसको क्या करती है, ब्रेक यानी कि विभाजित करती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। अब इसको दर्शाया कैसे जाता है मैथ्स में, या तो इस साइन से दर्शाया जाता है, ऐसे लाइन ऊपर नीचे दो बिंदी, और ऐसे स्लैश के साइन से, और ये फ्रैक्शन जो विन वाला साइन है इससे। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है और आंसर भी एक ही आएगा। आपका ऐसे भी लिखा हो, अगर 40 को डिवाइड करेंगे हम 5 से तो भी 8 आएगा, 40 के 5 से ऐसे करके भी करेंगे तो भी 8 आएगा, 40 के 5 से करेंगे तो भी 8 आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, 40 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा। ये तो मैंने आपको बताया था। अब डिवाइड करने की प्रोसेस क्या है उसको आइए हम सीखने जा रहे हैं। जी मेरे प्यारो, आइए हम सीखते हैं डिवाइड करने की प्रोसेस यानी कि भाग देने की क्रिया। उसको करने से पहले आपको कुछ चीजें आना जरूरी है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, और टेबल यानी कि पहाड़े। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भाग देने की प्रक्रिया। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तभी आप इस पार्ट पे आइए और भाग देना सीखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 35 को काय से डिवाइड देना है, 5 से। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप क्या कर लो, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूं तो कैसे सीखा जाएगा। सबसे पहले आप साइड से 5 की टेबल लिख लीजिए। तो 5 की टेबल क्या होती है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 25, 30, 35, 40, 45 और हमारा क्या आएगा 50, है ना। अब आप क्या करोगे, देखोगे 35 कहाँ आ रहा है, तो जो 35 आ रहा है वो हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 35 कितनी बार जाएगा, 7 बार। आप यहाँ 35 लिख दोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो बचा हुआ आएगा वो क्या आएगा, 0। यानी कि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करते रहेंगे, डिवाइड। तो 0 आ चुका है हमारा, यानी कि डिवाइड हमारा खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको क्या करना है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी टेबल में देखना है वो कितनी बार आ रहा है ना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्या है, 13 की टेबल में 78 कितनी बार आता है। जी हाँ मेरे प्यारो, अब थोड़ा सा तेज करेंगे, आपको पहाड़े आना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। तो 13 की टेबल में 78 आता है हमारा 6 टाइम। कितनी बार, 6 टाइम, है ना। तो पूरा का पूरा चला जाएगा। अब चलते हैं एक और पे। तो 19 की टेबल में 19 के पहाड़े में 152 कितनी बार आता है, 8 बार। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल बिगिनर लेवल का सवाल, बिल्कुल ही सबसे छोटा, है ना। इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, हमारी टेबल की, है ना, टेबल यानी कि वही मल्टीप्लिकेशन की, और हमारी सब्ट्रैक्शन की। अब हम चलते हैं इसके थोड़े से लेवल अप करेंगे, अब हम थोड़े से ऊपर वाले लेवल पे। अब क्या करना है आपको, 36 को डिवाइड करना है काय से, 7 से। तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, 7 की टेबल लिख लीजिए। ये दूसरा टाइप है इसलिए लिख के बता रहा हूँ। 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और 70, है ना। ये होती है 7 की टेबल। अब आप क्या करिए, 7 की टेबल में देखिए 36 आ रहा है क्या, जी मेरे प्यारो 36 तो आ नहीं रहा है। तो क्या आ रहा है, 35 आ रहा है और 42 आ रहा है। इन दोनों के बीच क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको वो नंबर लेना है जो इससे थोड़ा सा कम हो। क्या हो, इससे
थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम बिल्कुल क्या है 35, उससे जस्ट कम आपको लेना है, तो आप क्या लोगे 35 लिख लोगे आप। कितनी बार आ रहा है 5 टाइम। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 1, और 3 में से 3 गए यानी कि 0। अब आपका जो 1 बचा है वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। क्या कहलाएगा, जिसके टर्म से आप याद कर लीजिए, आपको नहीं आता है तो रिमाइंडर, यानी कि इसको आप बोलोगे हिंदी में शेषफल। और जो आपका यहां जो आया है वो आंसर वो कहलाता है कोशेंट, है ना, जिसको आप भागफल बोलोगे हिंदी में। और जिससे आप भाग दे रहे हैं वो आपका भाजक यानी कि डिवाइजर, और जिसमें आप भाग दे रहे हैं वो आपका डिवाइडेंड कहलाता है या डिविडेंड, जिसको हिंदी में भाज्य बोलते हैं। आई होप आपको टर्म समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 9 की टेबल में 83 आता है क्या, 9 की टेबल में 83 नहीं आता है, 81 आता है और फिर उसके बाद 90 आता है, तो उससे कम लेना है तो क्या लेंगे हम 81। कितनी बार 9 बार, तो ये क्या हो जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 में से 1 गए तो 2 बचेंगे, 8 में से 8 गया तो 0 यानी कि क्रॉस लगा देंगे, जैसा भी आप देख लीजिए। जी हाँ मेरे प्यारों, इससे इसको नहीं काट सकते हैं तो इसको यहीं छोड़ देंगे, और हमारा क्योंकि ये छोटा हो गया और ये बड़ा है ना, जिसमें भाग देना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये हमारा कोशेंट, ये हमारा डिवाइजर, है ना, और ये हमारा डिविडेंड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये वाला आपका होमवर्क है ना, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम चलेंगे इसके थोड़े एडवांस लेवल की ओर। जी हाँ मेरे प्यारों, अब हम सीखेंगे थोड़ा अपग्रेड लेवल का डिवाइड करना, यानी कि जो हमने पहले सीखा है उससे थोड़ा ऊपर लेवल का, एडवांस लेवल का। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, 84 में डिवाइड देना है 4 से। 84 में कैसे डिवाइड देना है 4 से। अभी तक हम जो सीख रहे थे वो क्या हो रहा था, इसके 10 टाइम्स, ज्यादा से ज्यादा 10 टाइम्स टेबल तक आ रहा था। अब 10 टाइम्स से ज्यादा आएगा और हमारा एक बारी में जा रहा था या कुछ बच भी रहा था तो वो हमारा इससे कम बच रहा था, अब ज्यादा बचेगा और एक बार से ज्यादा बार हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखना है 1 बाय 1 करके देखना है। 4 के टेबल में 1 बाय 1 करके 8 कितनी टाइम आता है, 2 टाइम। तो आप पूरे का नहीं देखेंगे, आप एक का ही देखोगे। तो 8 से 8 को काट दीजिए, कितनी बार, है ना, 2 टाइम्स आता है, और 8 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 0। अब आपका जो नंबर बचा है उसको आप ऐसा का ऐसा नीचे प्लेस कर दोगे, है ना, नीचे उतार लोगे। अब कितने हैं ये 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, जी हाँ 1 बार आता है। तो आप यहाँ के लिख दोगे 4, और 4 में से 4 को घटाओगे तो 0। मैंने क्या बोला है, जब तक करना है जब तक 0 नहीं आ जाए या इससे छोटा नंबर नहीं आ जाए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डिवाइड हमारा यहाँ खत्म हो चुका है। अब देखते हैं थोड़ा और बड़ा नंबर लेके, है ना। 16 से डिवाइड करना है किसमें, 208 में। 16 से भाग देना है किसमें, 208 में। अब मैंने क्या बोला आपको, थोड़ा 1 बाय 1 करके नंबर को देखना है, ठीक है। 16 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो 16 और 2 बार पढ़ेंगे तो 32, यानी कि 20 से क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। 16 एकम 16 यानी 16 1 जा 16। ये कितने हैं 20, ये कितने हैं 16। पीछे से सब्ट्रैक्ट करते मैंने आपको बताया था, है ना। ये 0 नहीं है, इसको 0 नहीं मानिए। 0 में से 6 जा नहीं सकते क्योंकि 6 बड़ा है 0 छोटा है, तो बगल वाले से क्या कर ले लेंगे हम उधार। तो ये 0 की जगह क्या हो जाएगा 10, है ना। 10 में से 6 गए तो कितने बचते हैं हमारे 4। इसको उधार दिया था तो अब इसमें से 1 कम कर दीजिए तो कितना बचा 1, और 1 में से 1 गए तो कितने होते हैं 0। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आपका जो नंबर ये बचा है इसको नीचे उतार लीजिए, तो ये कितने हो गए 48। अब 16 की टेबल में 48 आता है क्या, जी हाँ सर बिल्कुल आता है ना। कितनी बार आता है, 3 टाइम आता है, तो 48। अब आपका रिमाइंडर क्या बचा 0 0। अब हमारी डिवाइड की प्रोसेस खत्म हो चुकी है और जो इसका आंसर आया वो क्या है 13। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा सा और इसको अपग्रेड करते हैं, कुछ एग्जांपल और देख के। 6 से डिवाइड देना है किसको, 140 को। 6 से डिवाइड देना है किसको, 140 को। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी कि 18, 6 3 18, इससे ज़्यादा हो गया तो उससे कम लेंगे, 2 बार क्या 12। 12 हमने ले लिया, है ना। 4 में से 2 गए तो 2 बचते हैं, और 1 में से 1 गए तो 0 बचते हैं, और इसको आप एज इट इज़ नीचे
उतार लोगे, प्लेस कर लोगे। अब क्या हो गया, 20 हो गया हमारा। क्या हो गया, 20 हो गया। अब 20 तो नहीं आता है, नहीं तो आप पढ़ के देख लीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोनों प्रकार के स्टूडेंट देखते हैं मेरे को, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ आएगा, है ना। तो अब 20 तो नहीं आता है, उससे कम क्या आता है, 24 उससे ज़्यादा, 18 उससे कम है, तो 3 बार क्या आ गया हमारा, 18। अब क्या बचा आपका, 2। 2 क्या है, 6 से छोटा है, तो यहाँ इसको छोड़ देंगे। और जैसे हमने सीखा था, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, है ना। आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, इसको क्या बोलोगे, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। इसको क्या बोलोगे, भागफल, इंग्लिश में कोशेंट। जिसमें भाग दे रहे हैं अंदर उसको क्या बोलोगे, डिविडेंड या डिवाइडेंड, जो भी हो, हिंदी में भाज्य, और जिससे भाग दे रहे हो वो भाजक, और बोले तो इंग्लिश में डिवाइजर, है ना। आई होप आपको समझ आ गया और आपका रिवाइज भी हो गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। उसमें क्या करना है, आपको 18 से डिवाइड करना है 313 को ना। 313 में कैसे डिवाइड करना है, 18 से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 18 की टेबल। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, जो कि इससे क्या होता है, ज़्यादा। तो एक बार लेंगे कम, एक बार ले लिया कम, है ना, 18। अब एक में से 8 जा तो नहीं सकते, बगल से उधार लेंगे, तो ये कितने हो गए, 11। और इसमें से दिया था ये 2 बचेंगे, तो 11 में से 8 गए तो 3 बचते हैं, 2 में से 1 गए तो 1 बचता है, और 3 13 क्या, अब कितने बच रहे हैं, 13। अब क्या है, 13। लेकिन जब तक करते रहेंगे, जब तक इसको नीचे भी उतारना है आपको एक करके, है ना। आप इसको क्या कर लीजिए, नीचे उतार लीजिए। आप 13 को नहीं देखिए क्योंकि अभी नंबर बचा है, उसको नहीं। तो अब कितने हो गए, 133। कितने हो गए, 133। अब 18 की टेबल पढ़िए, क्या देखिए, क्या 133 आता है। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, और 18 8 जा 144, जो कि इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा। 8 बार ज़्यादा हो रहा है तो 7 बार लेंगे, वो कितना आएगा, 126 यानी कि 126। अब कितना बचा, 3 में से 6 नहीं जा सकते, तो बगल वाले से उधार ले लीजिए, तो कितने हो गए, 13। 13 में से 6 बिल्कुल जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 7। 3 नहीं होंगे क्योंकि उधार दिया, तो 2 में से 2 गए तो 0, और 1 में से 1 गया तो 0। अब 7 जो है वो 18 से छोटा है, डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारा कोसेंट हो जाएगा, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारो, ये हो गया हमारा थोड़ा एडवांस लेवल का। अब सीखेंगे 2 और टाइप जो कि इससे थोड़े और एडवांस लेवल के, जिसको सीखने के बाद आप डिवाइड पूरी तरीके से करना सीख जाओगे। जी हाँ मेरे प्यारो, अब हम सीखेंगे थोड़ा एडवांस लेवल का डिवाइड करना, यानी कि भाग देना, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कुछ एग्जाम्पलों को, और उसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले 3 का डिवाइड करना है किसमें, 32 में, यानी कि 32 को किससे भाग देना है, 3 से। तो अभी हमने जो सीखा है उसको देखते हैं पहले। ज़्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो देख लीजिए एग्जाम में, तो उसको मैं आपको उस मिस्टेक से आपको बचाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम जो सीखा है उसको देखते हो, ज़्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, है ना। 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, हम सबको पता है। 3 में से 3 गया 0, और इसको क्या कर लेंगे, हम नीचे प्लेस कर देंगे। अब 2 नहीं जाता है, और इसको हम आंसर लिख देंगे कि 32 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा हमारा क्वोशंट, और जो हमारा रिमाइंडर होगा यानी कि शेषफल आएगा वो 2, और यहाँ छोड़ देंगे। लेकिन अगर देखा जाए, अगर रियल में, तो ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो मल्टीप्लाई करके देखा तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, और रिमाइंडर अगर 2 भी बच रहा है तो 5 होना चाहिए इसको, है ना। ये तो 32 है, तो यहाँ आप क्या कर दोगे, गलती कर दोगे। अब मैं इसको सही करना आपको बताता हूँ, तो कैसे आप इसको सही करोगे। सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ मैं। अब आप इसको सही कैसे करोगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एक डिजिट को ही देखना है, जो कि 3 हमारी 1 टाइम जाती है, ये बचा 0। अब 2 को हम नीचे क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे।
अब हम देखेंगे 3 की टेबल में 2 आता है कि नहीं आता है। जी सर बिल्कुल नहीं आता है, नहीं आता है। तो क्या आता है 3 वन टाइम क्या आता है 3 की टेबल में। अगर 3 की टेबल 1 बार पढ़ूंगा तो 3 आएगा, जो कि इससे ज्यादा है, डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे कम, हमको पता है कम पढ़ना पड़ता है, तो 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। आपको पता है किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आता है। तो वो हम लेंगे यहाँ और यहाँ लिखेंगे 0 और 2 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। ये भी हमको पता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसी की तरह एक और एग्जांपल की तरफ, थोड़े बड़े नंबर की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, 216 में काय से डिवाइड देना है 2 से। तो 2 एकम 2 ये सब आप जानते हैं, तो कितने गए 0। अब निकालेंगे हम उसके नीचे एक नंबर, एक एक करके ही लेना है, 2 नहीं लेना है ना। एक करके लिया है तो क्या 2 के पाड़े में 1 आता है। जी सर बिल्कुल नहीं आता है, यहाँ की यही तरह करेंगे। 2 के पाड़े में 1 नहीं आता है, 2 एकम 2 होता है। उससे कम क्या होगा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। आप यहाँ उसको लिख लीजिए। तो किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, अगर 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। और अब किसको उतार लीजिए, आप जो 6 दिया है इसको उतार लीजिए, है ना। अब 2 की टेबल में 16 कितनी बार आता है, 8 बार आता है। आप पढ़ के देखिए। अब आपका जो रिमाइंडर बचा है वो 0 बचा है। ज्यादातर मिस्टेक क्या करोगे, ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, मैंने आपको बताई थी गलती क्या कर देंगे। ज्यादातर जो बच्चे कर देंगे वो 18 कर देंगे। कैसे कर देंगे, 216 में काय से भाग देना है 2 से, 2 एकम 2, है ना। तो क्या हो गया ये 0, 1 को उतार देंगे, 1 नहीं जाता है तो 6 को भी ले लेंगे। 16 कितनी बार, 8 बार। तो ये अरे 2 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है मेरे प्यारो, है ना कि 216 आता है। तो ये मिस्टेक आप एग्जाम में नहीं करना है, इसलिए मैं आपको ये इसलिए मैंने आपको बताया है। आई होप आप समझ गए होंगे ये मिस्टेक्स ना। अब आप नहीं करोगे, है ना मेरे प्यारो, बता देना अब आप करोगे कि नहीं करोगे, कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हम क्या करेंगे, अब जो आपका आता है एग्जाम में कई बार क्या पूछ लेता है, जैसे हमारा रिमाइंडर बचता था, बोलता था उसको भी डिवाइड करके आप पॉइंटों में आंसर लाइए, पर आप पूरा डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो अब देखिए, अब हम सीख रहे हैं इसको। 16 में काय से भाग देना है 5 से, 16 को काय से डिवाइड करना है 5 से। तो 5 3 जा 15 होते हैं, ये सब हम जानते हैं। कितनी बार, 3 बार। कितने बचे, 16 में से 15 गए तो 1 बचेगा, है ना। अब 1 बच रहा है जो कि 5 से छोटा है। अभी तक हम ऐसा करते आ रहे थे, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल का एग्जाम में क्या पूछेगा, इसको पूरा डिवाइड कर दीजिए, कंप्लीटली डिवाइड कर दीजिए। तो कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहां हम पॉइंट लगाएंगे और यहां 0 लगा देंगे। क्या आंसर में पॉइंट लगाएंगे और जो हमारा बच रहा है उसमें 0 ऐड कर देंगे। तो 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है कितनी बार आता है, 2 बार। तो 10 में से 10 गए 0। अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। आई होप आप समझ रहे होगे। अब थोड़ा और एडवांस लेवल पे चलते हैं। 4 की टेबल से किसको डिवाइड करना है, 47 से, है ना। 4 की टेबल में 4 आता है 1 बार, ये भी हमको पता है। तो काट दीजिए, 4 में से 4 गए 0। 7 को ले लीजिए, है ना। अब 7 को तो आपने ले लिया। क्या 7 आता है, बिल्कुल 7 नहीं आता है, लेकिन 7 से कम जरूर आता है। 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 बार क्या ले लिया हमने, 4 ले लिया। 7 में से 4 गए तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। अब 3 नहीं जाता है। वैसे अभी हम जो कर रहे थे जनरली इसको रिमाइंडर यहीं छोड़ देते इसको, लेकिन अब हमको कंप्लीटली आंसर बताना है, कंप्लीटली डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे। अभी तक जो पिछली बार किया था इधर 0 कर देंगे। अब कितना हो गया 30। क्या 30 आता है 4 की टेबल में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 24, 28, 32, है ना। 32 आ रहा है और 28 आ रहा है, यानी कि 30 नहीं मिल रहा है, तो कम लेंगे। 32 तो ज़्यादा, 28 लेंगे। कितनी बार, 4 7 28, 28 7, है ना। तो कितना हो गया, अब 0 में, अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 8 जाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं जाते सर। तो बगल वाले से कैरी ले लीजिए, तो कितने हो गए 10। 10 में से 8 जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं सर। कितने हो गए 2। अब 3 में से उतार दिया तो कितने हो गए 2, कैरी नहीं सॉरी बोरो ले लीजिए। 2 में से 2 गए तो 0 0। अब 2 बचे, 2 भी 4 से छोटे हैं, है ना। 2 4 से छोटे, लेकिन पॉइंट लगा दिया तो हम 0 ले सकते हैं, इतनी बार भी 0 ले सकते हैं, पर एक ही लोगे। 20 हो गए। क्या 20 जाता है, बिल्कुल जाता है सर, 5 बार 20। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि कंप्लीटली डिवीजन हमारा खत्म हो गया। आई होप आपको ये 2 प्रोसेस भी समझ आई होगी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको समझ आ गई है
तो आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करना है ना, और वीडियो को लाइक करने के बाद क्या करना है, शेयर करना है अपने स्टूडेंट ग्रुप में और ऐसे लोगों के साथ जिनको इनको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब आपको डिवाइड में बिल्कुल आपको हीरो बना देंगे। अगर आपको नहीं आता होगा, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे बिल्कुल स्टेप बाय बिना स्किप करे हुए, तो आपको बिल्कुल डिवाइड आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।